हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में और साथ में बैंक निफ्टी के बारे में कि हमने आज क्या डिस्कस किया था, किस तरह से हमने ट्रेड प्लान किया था कल के लिए, कल के वीडियो में। जी हाँ, कल के वीडियो में किस तरह से हमने प्लान किया था, क्या हमारा प्लान था और साथ में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए दोस्त, आप सबको ना ये बातें लगती होगी कि हम कल क्या ट्रेड करेंगे तो आज हम क्यों चार्ट देखें। आपको जनरली ऐसा लगता होगा, ठीक है। लेकिन आप यकीन करिए, अगर आज आपके सामने मैं ये जितने भी प्रिडिक्शन आप सबको बताता हूं ना, मैं प्रीवियस चार्ट से ही सीखा हूं कि प्रीवियस चार्ट क्या किया था, कैसे ट्रेड किया था, तो कल कैसे ट्रेड कर सकती है मार्केट। मैं आपको जितनी भी वीडियो बना करके देता हूं। अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप देखते होंगे हमारी वीडियो, तो आपको भली भांति पता चल गया होगा कि जो मैं बोलता हूं मार्केट वो करती है या नहीं करती, कितना परसेंट मेरी एक्यूरेसी है, कितना परसेंट मेरी एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें पता कैसे चलता है? पता, ये सब पिछला चार्ट देखने के बाद, पिछला एनालाइज करने के बाद ही ये सारा चीज आपको मतलब समझ में आएगा कि हमको मार्केट में ट्रेड किस तरह से करना है। इसलिए मैं आपको आज का चार्ट बताने की कोशिश करता हूं कि हमने क्या प्लानिंग किया था, क्या हमने ट्रेड लिया और क्यों ट्रेड लिया। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? शायद मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती होगी, लेकिन दोस्त आप यकीन करिए, बहुत से व्यूवर्स जो हैं जब हमें कमेंट करते हैं ना, बोला सर आपकी वीडियो देख करके मज़ा आ जाता है, आपकी वीडियो से ही हमें इतना प्रॉफिट हो जाता है कि हमें किसी की कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके चार्ट प्रिडिक्शन से हम भी इसी तरह से करते हैं और मुझे अब चार्ट समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। यकीन करिए, अगर आप 500 लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं, उसमें से अगर 10 लोग भी हमारे चार्ट को समझ जाते हैं, उसमें से प्रॉफिट कर लेते हैं। मैं ये बोलता हूं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। आप ये समझिए, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने क्या प्लान किया था। देखिए सर, अगर आप हमारी कल की वीडियो देखे होंगे, बहुत सिंपल लहजे में आप सबको ये बताना चाहता हूं। अगर आप हमारी कल की वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको कल क्या बोला था, बस आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा है ना, ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन, रेड वाली ट्रेंड लाइन, मैंने 3 बार आपको बोला था कि जिस टाइम भी मार्केट ये ऊपर की तरफ, जिस टाइम भी मार्केट ऊपर की तरफ ब्लैक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, आप ये समझ लेना कि मार्केट दोबारा बुलिश हो गई है। आपको पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर? मैंने बोला था। मैंने ये भी बोला था कि अगर 47,920 को किसी भी टाइम मार्केट अगर ब्रेकआउट करे, इवन मैंने ये तक बोला था कि अगर 47,870 को किसी भी टाइम मार्केट ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, आपको कॉल में बैठना चाहिए और आपका पहला टारगेट 48,048 का होना चाहिए। ये मेरी वीडियो में क्लियर था, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको लगता है नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैंने बोला था या नहीं बोला था। ये तो हो गया मेरा सुबह का पहला टारगेट था। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बोला था, अब सेकंड सुनिए। मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट किसी भी टाइम यहां से ऊपर ब्रेकआउट करे, ऊपर जाती रहे और 48,048 के नज़दीक में अगर आपको लगे कि यहां पर रेड कैंडल बना रही है, तो आपको यहां पर पुट का ट्रेड लेना चाहिए और पुट के ट्रेड में आपको 150 पॉइंट नीचे की तरफ आपको टारगेट मिलेगा। आप स्कल्पिंग कर सकते हैं। तो आप यहां पर खुद देख लीजिए कि अगर 48,048 के नीचे मार्केट सस्टेन किया है, इसके बाद मार्केट ने क्या दिखाया है, आपको 150 पॉइंट दिया है कि नहीं दिया। ये दूसरा ट्रेड था, कंफर्मेशन था सर, दूसरा ट्रेड का कंफर्मेशन नोट करिए। अब तीसरा ट्रेड, मैंने तीसरा ट्रेड आपको ये बताया था कि जब मार्केट यहां से नीचे ऊपर जाएगी, इसके बाद नीचे आएगी और किसी भी टाइम अगर आपको लगे कि यहां पर ये मार्केट सस्टेन कर रही है और दोबारा ऊपर जाए मार्केट, आप यहां तुरंत के तुरंत आप यहां पर कॉल की पोजीशन बाई करिएगा। और कॉल की पोजीशन जब आप बाई कर लेंगे तो आपको पहला टारगेट 48,122 एंड सेकंड टारगेट 48,223 का होगा। प्लीज चेक करना, चेक करना, मैं कसम खाता हूं भगवान की, आप चेक करना इस चीज को। मैंने बोला था नहीं बोला था? ठीक है, आप चेक कर लेना, मेरी वीडियो में कल के चेक कर लेना। पहला टारगेट 48,122, दूसरा टारगेट 48,222-23 का मैंने दिया था। और आप यहां पर मार्केट का बिहेव देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, आपको टारगेट यहां पर दिया है दोस्त या नहीं दिया है। मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, आप यहां पर देख लीजिए मार्केट ने क्या किया है, कहां तक गई मार्केट, और आप यहां पर खुद पता चल जाएगा आपको। ये देख, चेक कर लीजिए यहां पर मार्केट गई या नहीं गई।
ये तो हो गया मेरी वीडियो की कहानी, ठीक है। और ये जो रेंज हमने ये जो बनाया हुआ है ना, ये जो सारी चीज़ें बनाया हुआ है, ये ग्रुप के लिए बनाया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ग्रुप में कभी फ़ोन करके पूछना, जब 48,023 यहाँ पर मार्केट चल रही थी ना, तभी मैंने बता दिया था मार्केट में कि मार्केट यहाँ से 48,000 ये वाला, इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं कर रही है। करीब करीब आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, मार्केट 48,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट जो है तो 48,200 का लेवल जल्दी ही दिखाने वाली है। क्लियर बोला था। मेरे ग्रुप ने पैसा छापा, अरे छाप लिया भैया पैसा। और जिसने नहीं छापा, इसको उसका मतलब ये है कि वो फिर डर रहा है, ट्रेड लेने से डरता है। खत्म, सीधी सी बात है, इतनी मैं बताऊंगा। जिसने नहीं छापा ना, वो सीधी सी बात है, वो ट्रेड लेने से डरता है और वो कभी पैसा नहीं कमा सकता है। इतना कंफर्मेशन होने के बाद भी अगर वो ट्रेड नहीं लेता ना, एक लॉट में भी ट्रेड नहीं करता ना, वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। क्लियर मान लीजिए, ठीक है। बस इतना ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हम बैंक निफ्टी में कल कैसे काम करेंगे, ठीक है, आपके सामने। तो अब दोस्त ट्रेड हमें कैसे करना है? ट्रेड हमें सिंपल है। मार्केट बुलिश है, मार्केट ने लास्ट टाइम क्लोजिंग के टाइम भी कोई रेड कैंडल नहीं बनाई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसमें कोई भी कहीं भी यहाँ पर आपको क्या है कि मतलब कमजोरी का संकेत नहीं है। ये तो क्लियर हुआ, कमजोरी का संकेत नहीं है। तो जब कमजोरी का संकेत नहीं तो मार्केट क्या कर सकती है? देखिए समझिएगा, मार्केट में यहाँ से जो बाइंग आई है इस जगह से, ठीक है, जो यहाँ पर बाई करके गए हैं या इस जगह से जो भी बाई करके गए हैं, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस नहीं लिया है। पहला बात ये क्लियर मानिए, इन लोगों का स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये है कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट हुआ है ऊपर की तरफ, तो इनका क्या है, यहाँ पर टाइम डी के भी ज़्यादा नहीं हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है, इनको प्रॉफिट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जब इनको प्रॉफिट है, यहाँ पर इनको दिख रहा है कि इनको प्रॉफिट है, तो मार्केट इनका प्रॉफिट ले जाने नहीं देगी। ध्यान रखिएगा, मार्केट क्या कर सकती है कल, मार्केट क्या कर सकती है, मे भी कि हो सकता है यहाँ रेंज में खुले, चाहे जो भी खुले, रेंज में खुले या गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पर खुल जाए। तो जब ये गैप डाउन खुल जाएगी, तो गैप डाउन खुलने का मतलब हो गया कि ये लोग डर के मारे भाग जाएंगे, और साथ में इनका क्या, क्यों, इनका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, तो ये डर के मारे तुरंत तुरंत भागना शुरू कर देंगे। और जैसे ही भागना शुरू करेंगे तो मार्केट क्या करेगी, और यहाँ तक नीचे तक, फर्दर नीचे तक आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर यहाँ पर खुलती है तो, अगर मान लीजिए रेंज यहीं पर खुल गई, जो यहाँ पर रेंज जहाँ से मार्केट की लगभग क्लोजिंग है, अगर वहीं पर मार्केट खुल गई, तो फिर क्या है, ये लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। थोड़ी देर वेट कर क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट थोड़ा ऐसे हो सकते आए, फिर ऐसे करके यहाँ टाइम पास करे, फिर ऊपर चले जाए, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और अगर फर्स्ट कैंडल में ही दोस्त, अगर फर्स्ट कैंडल में बड़ी सी ऐसी कैंडल बना दिया ना, फर्स्ट कैंडल में ही अगर इसने यहाँ पर खुलते ही और बड़ी सी ऐसी कैंडल बनाया, तो फर्स्ट कैंडल में ही इनकी सबकी क्या हो जाएगी, उखड़ जाएगी, ये आप मानिए। तो ये तुरंत के तुरंत सब बुक करेंगे भैया, और तुरंत ये यहाँ पर होगी क्या, हफड़ा थपड़ी। बिल्कुल, जैसे ही हफड़ा थपड़ी होगी, तो ये जो आपकी ये जो कैंडल है ना, पहली वाली कैंडल, वो अच्छा खासा लंबा बनेगी। ये 200 पॉइंट की कम से कम ये कैंडल बनेगी, ये आप समझिएगा। तो कल के केस में आपको थोड़ा सा, अगर मार्केट या तो गैप यहाँ पर खुले या तो रेंज में खुले, तो नीचे की तरफ आती, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। क्यों? फर्स्ट कैंडल में शायद आप ट्रेड ही ना ले पाए, इतनी बड़ी कैंडल बना दे मार्केट, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। और नीचे तरफ बनाए तो ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे एक बार जब मार्केट ले लेगी, तो तब इसको शांति मिलेगी, इसके मन में फिर शांति मिल जाएगी मार्केट को, ठीक है। तो अगर रेंज में खुले, आपको एक केस बता दिया। अब जब मान लीजिए इन लोगों को ऐसे ले लिया मार्केट ने, फिर आपको ये देखना है कि अब मार्केट करती क्या है, करती क्या है। अगर मार्केट ने इन लोगों को ऐसे ले करके यहाँ तक आई, किसी भी टाइम अगर इस जगह तक आ जाए, यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए मार्केट क्या कर रही है, इस जगह का ब्रेकआउट कर रही है या यहाँ से सपोर्ट लेकर के दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है। क्लियर समझिएगा मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए, और या हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे आए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी तो होंगे जिद्दी, बोले नहीं नहीं मैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रखूंगा। तो हो सकता है इन लोगों को स्टॉप लॉस ले, और स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट ऊपर चली जाए, इस तरह से कुछ कर सकती है। तो आपको देखना है यहाँ पर, इस जगह में आपको देखना चाहिए, ये जो इस जगह है कि मार्केट बिहेव क्या करती है, इसके मुताबिक आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर इसके नीचे आती है तो आप पुट का ट्रेड करिए। पुट का ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 47,880 तक का टारगेट नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 150 पॉइंट का, मैंने जैसे आपको बताता हूँ, 150 पॉइंट का नीचे का टारगेट मिलता है। और अगर मार्केट इस चीज़ का सपोर्ट लेकर के, यहीं का, अगर मार्केट इस जगह का सपोर्ट लेकर के ऊपर दोबारा जाती है, तो यहाँ पर आपको 48,223 पहला टारगेट, और 48,323 आपका दूसरा टारगेट होगा। क्लियर हुआ ऊपर का? ये हो गया। अब मार्केट मान लीजिए कि
रेंज में खुल करके ऊपर ही चलने लगती है, इन लोगों को मार्केट का मूड है कि चलो यार कोई बात नहीं, इन लोगों को मैं प्रॉफिट दे देता हूँ। हो सकता है मार्केट रेंज में खुल जाए और यहीं से ऊपर जाने लगे। तो भैया जिस टाइम भी मार्केट रेंज में खुल जाए और इस चीज़ का ब्रेकआउट कर दे, किसका, इस रेड लाइन का रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट कर दे, आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। और आपका टारगेट यहाँ पर कितने पर, 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर खुला हुआ है। कहाँ तक का, 48,380 तक का टारगेट आपका ऊपर का नजर आ रहा है। 2 ट्रेड आपके क्लियर हो गए। चलिए अब तीसरे ट्रेड, मार्केट अगर गैप अप खुलेगी, अगर मार्केट गैप अप खुलेगी दोस्त, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, जो यहाँ पर BTST करके गए हैं। तो जो BTST करके गए होंगे तो उनको क्या होता है, वो सुबह सुबह जैसे मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और अगर गैप डाउन खुलती है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ध्यान में रखिए। तो होगा क्या, अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो इन लोगों को बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इन लोगों को अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आएगी तो ये लोग भागेंगे नहीं। ध्यान में रखिएगा, ये लोग भागेंगे नहीं। यहाँ जो बैठे हुए हैं ये भागेंगे कब, पता है कब भागेंगे, जब मार्केट किसी भी टाइम ये इस एरिया में आएगी तब ये लोग भागेंगे डर के मारे। और जब ये भागेंगे तब फिर मार्केट और नीचे आएगी। मेरी बात समझिए, तब तक नहीं भागेंगे ये, जब तक इस एरिया को ये ब्रेकआउट नीचे ना कर दे तब तक ये लोग नहीं भागेंगे। अच्छा, तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट में क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। कौन से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो ये लोग यहाँ पर BTST करके गए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल हो सकता है ऐसे आए नीचे और इस चीज़ का वापस सपोर्ट ले। कौन सा सपोर्ट लेगी, 48,000 मतलब 200 का वापस सपोर्ट लेगी, और सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। क्लियर हो गया ना ये, ओके। अब गैप डाउन के केस में, सर गैप डाउन अगर खुल गई मार्केट यहाँ पर दोबारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वही गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में मचेगी अफरा तफरी। क्यों, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। BTST जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं ना, उनको भी लॉस होगा। तो यहाँ पर फिर मार्केट में होगी अफरा तफरी, और जब इनको लॉस होगा तो ये अपनी पोजीशन को काटेंगे, ये भी अपनी पोजीशन को काटेंगे। जब ये पोजीशन को अपने काटेंगे तो मार्केट फिर और फर्दर नीचे गिरेगी। क्लियर है। या तो फिर इन लोगों का स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर गैप डाउन खुल करके इन लोगों को स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। तो ये इसके केस में, अगर गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना चाहिए। क्लियर हो गया ना। बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ भैया, इतना लंबा भाषण दे दिया तो समझिएगा, थोड़ा सा प्लीज माफ करिएगा, थोड़ा लंबा भाषण हो जाता है मेरा। चलिए ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं किसमें, निफ्टी के बारे में। इसी चार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं सीधे निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरा वीडियो बनाने लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो भैया ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में कहीं भी किसी भी जगह कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। ध्यान रखिए, निफ्टी में किसी भी जगह कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट यहाँ से बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पर दोबारा मार्केट सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा मार्केट वापस अपने जो आज के हाई है उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब लगभग इसने 22,097 में क्लोजिंग दिया है, मतलब लगभग आज के हाई के ऊपर वहीं पर क्लोज हो गई मार्केट। अब बताइए, मार्केट में इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी अगर गैप अप खुल गई तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको सिर्फ यहीं पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आपको ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा दोस्त। मैंने आपको क्लियर बताया था 22,080 का मेरा पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ, और मार्केट खुलते ही वहीं पर खुल गई तो अब क्या करेंगे भाई, मेरा टारगेट तो अचीव कर दिया ना, तो फिर हमारा यहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं है। फिर तो हमको सीधी सी बात यही थी कि हमको अब वेट करना चाहिए था नीचे का, जब नीचे सपोर्ट ले करके मार्केट ऊपर जाए तब हमको कॉल का ट्रेड लेना चाहिए था, और हमने एग्जैक्ट वही चीज़ किया, ठीक है। और हमने निफ्टी में भी प्रॉफिट बनाया। आप यकीन करिए, निफ्टी में इस जगह ये जो सपोर्ट था ना, यहाँ पर सपोर्ट में मैंने अपने ग्रुप में बोला हुआ था कि हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, और यहाँ पर हम जब कॉल बाई करेंगे तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, इसका टॉप का होगा, पहला टारगेट ये था, ठीक है, वो हमारे को मिला। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम कल कैसे काम करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। भैया देखिए, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी दोबारा ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो ऊपर का तो भाई कोई टारगेट बनता नहीं है, ठीक है। मैं सच बताऊं तो ऊपर का कोई टारगेट बनता नहीं है। मार्केट मतलब निफ्टी कहीं भी जा सकती है, 22,200 भी जा सकती है, 22,220 भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। ऊपर का कोई वो नहीं, एरिया नहीं। अब नीचे का देखिए, नीचे का सिंपल बात है कि जिस टाइम भी मार्केट अगर 22,080 के नीचे ब्रेकआउट करती है और नीचे आती है मार्केट, तो आपका जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो 22,040 का पहला टारगेट, मतलब छोटा सा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो 21,950 का आ रहा है नीचे। क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ ना कौन सा? अगर ये आपका यहाँ पर ये जो इसका टॉप है, इसका टॉप देख रहे हैं आप, जो कि आ रहा है 22,080 का, ठीक है। अगर नीचे मतलब रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इसको ब्रेकआउट करे तो आपका जो पहला टारगेट बन के आ रहा है वो यहाँ तक का आ रहा है। कौन सा? 22,040 का। क्लियर हुआ पहला। सेकंड टारगेट अगर यहाँ भी नहीं रुकती तो यहाँ नीचे आई तो आपका इसका लेवल का यहाँ टारगेट आ रहा है वो है 21,950 का। क्लियर, दो टारगेट आपके क्लियर हो गए नीचे के। मार्केट अगर रेंज में खुल करके दोबारा कल के हाई को मतलब आज के हाई को अगर यहाँ खुल के ऊपर हाई को ब्रेकआउट करता है तो भैया मेरे तरफ से दोबारा आप कॉल बाई कर लेना। और ऊपर का टारगेट जो यहाँ पर पहला टारगेट है वो है 22,160 का और दूसरा टारगेट है 22,220 का। ये मेरा टारगेट है ऊपर का कल का। क्लियर हुआ। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, मैं आपको बता रहा हूँ गैप डाउन खुलने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि सब लोगों को यहाँ पर कॉल वायर को प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऐसा होने देना नहीं चाहती है। तो अगर गैप डाउन मार्केट खुल गई तो यहाँ पर फिर अफरा तफरी मचेगी। तो आपको गैप डाउन के केस में आपको देखना है कि मार्केट करना क्या चाहती है, उसके बाद ही मेरे हिसाब से तो आपको निफ्टी में जब तक 22,040 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता नीचे की तरफ, आपको पुट की कोई पोजीशन बाई नहीं करना चाहिए। और जिस टाइम भी मार्केट 22,040 को नीचे ब्रेकआउट करे आप यहाँ पर पुट बाई करिए और आपका जो टारगेट होगा ये पहला टारगेट इसका लो और सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर हुआ। मतलब प्रॉफिट बुकिंग के रूप में चाहे आप जो मानिए, लेकिन एक बार मार्केट को 21,920 तक आना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो ये है हमारा कल का निफ्टी का प्रेडिक्शन। लेकिन दोबारा बोलता हूँ आपको कोई भी पुट की पोजीशन भैया इसके नीचे ही आपको बाई करना चाहिए। समझिए आप मेरी बात को, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।